नमस्कार। शिक्षा क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का नया टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जिसका दूसरा नाम है सिंपल प्रेजेंट। इसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ती हूँ आदि आते हैं तो वो प्रेजेंट सिंपल टेंस का माना जाता है, सामान्यतः है। तो देखें, वह स्कूल जाता है, राधा भोजन पकाती है, वे पढ़ते हैं, ते, ती, ता, ये आ गए तो ये कौन से टेंस के हो गए? प्रेजेंट है सिंपल टेंस के हो गए। आगे हम देखते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी। डू और डज, दो हेल्पिंग वर्ब होती है। कौन सी? डू और डज। जब सब्जेक्ट, जब कर्ता जो कार्य को करता है वो बहुवचन हो, आई वी यू दे में से हो, और वाक्य कैसा होना चाहिए? नकारात्मक होना चाहिए, प्रश्नवाचक होना चाहिए, और प्रश्नवाचक नकारात्मक होना चाहिए। तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे? हमें डू हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। नेक्स्ट है डज। जब सब्जेक्ट एक वचन हो, कौन सा हो? एक वचन हो, और ही, सी, इट में से हो, और वाक्य होना चाहिए कैसा? नकारात्मक, जिसको नेगेटिव बोलते हैं। प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव बोलते हैं। प्रश्नवाचक नकारात्मक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, वो हो तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी काम में लेंगे? हम डज हेल्पिंग वर्ब काम में लेंगे। आगे मेन वर्ब क्या होती है इसमें? कौन सी मेन वर्ब काम में लेंगे हम? मेन वर्ब इसमें आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस। देखो ये लिखा हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस, जिसको आधार फॉर्म भी बोलते हैं, बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं? बेस फॉर्म होती है जो स्टार्ट, जो मीनिंग बनता है वही सीधे की सीधी उठा के और उसके एस या एस जोड़ देते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और कब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस लगता है? जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है। जब क्या होता है? सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस जोड़ दिया जाता है। तो ये मान लो कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल बना दी जाती है, और जब वर्ब प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब सिंगुलर बना दी जाती है, क्योंकि एस या एस लगने पर सब्जेक्ट प्लूरल बनता है। याद रखने का तरीका, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन। टू एक्सप्रेस ए हैबिचुअल एक्शन का मतलब होता है आदतन कार्य। कोई व्यक्ति का रोज का कार्य होता है आदतन, जो रात को सोने से पहले दूध पीते हैं, जल्दी उठते हैं, जल्दी सोते हैं, ऐसे कार्य ये करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं रोज, ऐसे कार्य होते हैं जो आदतन है उनके रोज की जाते हैं। तो उनको प्रदर्शित करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को काम में लेंगे। जैसे देख, माय फादर, यहां पे ब्लैंक मिलेगा आपको। टेकिंग टी एवरी मॉर्निंग, ये लव शब्द है, लव यानी तो प्रेम करना, तो इसको एस एस लगाएंगे। लगाया मैंने, क्यों लगाया है? क्योंकि फादर क्या है? सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस एस लगेगा, तो एस मैंने यहां जोड़ दिया। नेक्स्ट सब्जेक्ट है राहुल, यहां ब्लैंक मिलेगा। गेट वर्ब लेंगे, अप अर्ली इन द मॉर्निंग, राहुल जल्दी उठता है, उसकी आदत है, तो गेट की फॉर्म है। अब गेट की फॉर्म लगाएंगे, सिंगुलर है राहुल, तो कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके साथ ऐसे एस आएगा। सेकंड यूज है इसका टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ। जनरल ट्रूथ या यूनिवर्सल ट्रूथ, जो शाश्वत सत्य होता है, उसको प्रदर्शित करने के लिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस काम में लेंगे। द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ये शाश्वत सत्य बात है। वर्ब मूव भरनी है, अर्थ सिंगुलर है, तो मैंने क्या लिखा? मूव्स लिखा। नेक्स्ट है ऑनेस्टी, ब्लैंक मिलेगा। द बेस्ट पॉलिसी, बी की फॉर्म बरबारा अगला, तो बी की फॉर्म यहां क्या होती है? बी की फॉर्म होती है बी या इज, बी इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, ये बी की फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट टेंस में इज, एम और आर काम में लेंगे। पास्ट टेंस में अगर बी की फॉर्म आपको काम में लेनी है तो वॉज, वर काम में लोगे, और परफेक्ट टेंस में क्या लोगे? बी की फॉर्म बीन काम में ली जाएगी। तो ये देखो यहां पे प्रेजेंट टेंस है, सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आ गई? इज आ गया। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हो गया। नेक्स्ट इसका यूज देखते हैं अपन। इन
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादिबोधक वाक्य बिगिनिंग जो शुरू होते हैं विथ हियर एंड देयर सॉरी, तो देखो जो विस्मयादिबोधक शुरू होते हैं किन से, हियर और देयर से शुरू होते हैं, उन सेंटेंसों को अगर आप प्रदर्शित करोगे, उनको लिखोगे, उनको करोगे तो क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस की वर्ब काम में लेंगे। जैसे देयर आ गया, द बस, आगे देखो विस्मयादिबोधक चिन्ह है, स्टॉप की वर्ब भरनी है तो क्या भरोगे, स्टॉप्स, क्योंकि बस आई है, सिंगुलर है। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हियर, हियर ही ब्लैंक मिलेगा, कम आएगा तो क्या वर्ब भरोगे, कम्स भरोगे, क्या भरोगे, कम्स भरोगे। चौथा इसका प्रयोग है ऑलवेज, रेगुलरली, जनरली, सेल्डम, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मंथ, एवरी ईयर। इन ये अगर सेंटेंस में आते हैं तो यहां पर कौन सी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट, सामान्यतः कौन सी फॉर्म आएगी, प्रेजेंट सिंपल की फॉर्म में भरी जाएगी। पांचवा टू एक्सप्रेस प्लान्ड एक्टिविटीज, जो प्लान की हुई एक्टिविटीज है, चाहे वो भविष्य की आपकी है, प्लान किया हुआ भविष्य में होगा काम, लेकिन वो प्लान है तो वो किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। द ट्रेन ब्लैंक आएगा एट 7 PM, लीव की फॉर्म भरनी है, द ट्रेन है तो ट्रेन सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होने पर क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस का प्रयोग करें, क्रिया की एस का प्रयोग करें, लिखा हुआ मैंने कर दिया। आगे देखो नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्यों में जब वाक्य इंट्रोगेटिव या नेगेटिव हो, या इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों है, तो डू या डज का हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं। ही, सी, इट और सिंगुलर नंबर के साथ किसका प्रयोग करते हैं, डज का करते हैं। जब सब्जेक्ट ये होता है तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नंबर के साथ डू का प्रयोग करते हैं। वाक्य में डज का प्रयोग होने पर देखो, वाक्य में अगर आपने डज का प्रयोग कर दिया तो वर्ब की के साथ एस का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस संरचना, वाक्य संरचना क्या होती है। देखो सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब के साथ एस फिर ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर है किसका, अफर्मेटिव सेंटेंस का। किस सेंटेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, सकारात्मक वाक्य जो होते हैं सब कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगी, क्रिया के साथ एस भी आएगा। अगर आपको प्रयोग करना है तो एस, अगर ले रहा है सिंगुलर है तो, अगर कर्ता सिंगुलर है तो एस आएगा, नहीं आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव का, सब्जेक्ट आ गया, फिर डू या डज में से आएगा। जब कर्ता सिंगुलर है तो डज आएगा और प्लूरल है तो डू आएगा, फिर वर्ब आएगी, इसमें एस नहीं आएगा क्योंकि यह डज आ गया, और डू के साथ कभी एस नहीं आता क्योंकि डू प्लूरल में आता है और प्लूरल में कभी एस नहीं लगता, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तीसरा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। किसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। वहां पे इंट्रोगेटिव होते ही डू या डज बाहर आ जाएंगे, पहले डू या डज में से प्रयोग करेंगे, जब जैसे सब्जेक्ट है वैसा प्रयोग करेंगे, फिर नोट आएगा, क्योंकि नोट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। चाहे ऊपर वाले में देख लो, नोट मेन वर्ब से पहले, यहां पे मेन वर्ब से पहले आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। चौथा स्ट्रक्चर है इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव में डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। एक बात, जब क्रिया के अंत में, जब वर्ब आप काम में लेते हो तो उसके अंत में, वर्ब के अंत में एस, सी एच, एस एच, डबल एस, ओ, एक्स, जेड आदि शब्द आते हैं, आदि वर्ड आते हैं, शब्दांश आते हैं। तो ऐसे इसमें किसी का प्रयोग करना है तो किसका प्रयोग करोगे, ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ईएस लगाते हैं, अन्यथा एस लगाते हैं। इसमें एक अपवाद भी है कि सीएच का प्रयोग में थोड़ा सा है कि सीएच में अगर कै उच्चारण हो रहा है सीएच का तो वहां एस लगाते हैं, ईएस नहीं लगाते हैं। जैसे स्टमक है, स्टमक में क्या लगोगे, एस लगाओगे। अब थोड़े से सेंटेंस प्रैक्टिस करते हैं अपन। क्या राम स्कूल जाता है, सेंटेंस किसका हो गया, इंट्रोगेटिव का हो गया। तो इंट्रोगेटिव में डू या डज में से प्रयोग होगा। स्ट्रक्चर में दे रखा है ऊपर, देखो ये रहा स्ट्रक्चर में दे रखा है डू या डज में से प्रयोग होगा। तो राम क्या है, सिंगुलर, तो क्या आएगा, डज, फिर राम सब्जेक्ट आएगा, फिर गो टू स्कूल, हो गया ये।
नेक्स्ट देखो, राहुल, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? पहले तो आ गया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट फिर वर्ब, क्या आ गई? वर्ब आ गई। वर्ब के साथ एस या ईएस आएगा, वर्ब के साथ एस या ईएस में से कोई आएगा, या वर्ब अकेली आएगी, दोनों में से एक ही होगा, क्योंकि जब कर्ता सिंगुलर होता है तो एस या ईएस लगता है, अगर प्लूरल होता तो नहीं लगता। फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो मैंने अपने क्या लिखा? राहुल प्लेज। खेलने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्ले, तो प्लेज, राहुल प्लेज सिंगुलर हो गया। सीता भोजन खाती है, सीता भोजन करती है या खाती है, खाना, खाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? खाने की क्रिया है, तो उसको इंग्लिश में बोलते हैं ईट। तो सीता सिंगुलर है, देखो ये सब्जेक्ट, फिर वर्ब ऐसे एस लगता है, फिर ऑब्जेक्ट लगता है, तो सीता ईट्स फूड, सीता ईट्स फूड। नेक्स्ट है, वे फुटबॉल खेलते हैं, वे क्या करते हैं? फुटबॉल खेलते हैं, वे फुटबॉल खेलते हैं, तो दे प्ले फुटबॉल, क्योंकि यहां पे ये दे क्या है? प्लूरल है, और प्लूरल होने पे एस नहीं लगता, तो दे प्ले फुटबॉल। ये रहा स्ट्रक्चर इसका। नेक्स्ट है राम एंड मुकेश, राम और मुकेश बाजार जाते हैं, राम और मुकेश क्या करते हैं? बाजार जाते हैं, तो राम एंड मुकेश, ये प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया तो क्या आ गया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, गो टू मार्केट। नेक्स्ट है वह पत्थर लिखती है, वह क्या करती है? पत्थर लिखती है, तो सी, फिर लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, सी राइट से लेटर। नेक्स्ट वाक्य, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो क्या हो गया? आई टीच इंग्लिश। वह पढ़ता है, ही रीड्स। क्या वे फुटबॉल नहीं खेलते? ये देखो सेंटेंस हो गया इंट्रोगेटिव नेगेटिव का। इसमें क्या आता है? पहले डू या डज में से आएगा, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, और फिर नोट, क्योंकि नोट मेन वर्ब से पहले आएगा, फिर आएगी मेन वर्ब, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वाक्य है, क्या वह पत्र लिखती है? हाँ, तो देखो क्या वह पत्र लिखती है, इसको आपको बनाना है। चलो एक मैं बना देता हूं। क्या वह पत्र लिखती है, तो ये इंट्रोगेटिव का है, इंट्रोगेटिव में क्या आएगा? डू या डज में से आएगा, तो पहले सब्जेक्ट क्या है? ही, तो अपन ही को लिख लेते हैं, ठीक है, ही को लिख लिया। अब इसके अनुसार अपने को डू या डज लिखना है, तो पहले अपन डू या डज लिखेंगे, तो क्या आएगा? ही के अनुसार डज आएगा, क्या आएगा? डज। हमेशा पहला लेटर कैपिटल होता है, सेंटेंस स्टार्ट होता है, तो सी हो गया, सी डज। लिखने को इंग्लिश में बोलते हैं राइट, ये लो राइट। एस नहीं लगाया मैंने, क्यों नहीं लगाया? क्योंकि पहले डज आ गया, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेटर। ये लो भाई, ये राइट से लेटर हो गया, ये सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट आपको करना है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। बाकी ये नीचे 5 सेंटेंस मैंने लिखे हैं, इन 5 सेंटेंसों को आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं, और फिर आपको आंसर मिलेंगे। तो सी, खालिस्तान गो टू क्लब एट 6 PM डेली। नेक्स्ट सेंटेंस है, दे नॉट टीच ब्लैंक इंग्लिश एवरी मॉर्निंग, द सन ब्लैंक शाइन ड्यूरिंग द डे, टैक्सेज ब्लैंक गो अप फ्रॉम नेक्स्ट अप्रैल, और वाटर ब्लैंक बॉयल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ये 5 सेंटेंस आपको ब्लैंक में भरने हैं इनको अपने नोटबुक में। आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद। अगर इस चैनल को आपने शिक्षा क्लासेज के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और इनका आंसर जरूर दें। धन्यवाद।